तरीके से एक्सेल के अंदर में आप किस तरीके से शॉर्टकट यूज करते हो, वो आपका हमारा कल का टॉपिक था। आज हम आपको कराने जा रहे हैं एक्सेल की सेटिंग। ठीक है, एक्सेल सेटिंग्स का मतलब ये हुआ कि एक्सेल की जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आपके सामने जो एक्सेल की फाइल एप्लीकेशन खुली है, फाइल खुली है, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, आप सेटिंग से मतलब कि आप सेल फोन भी ले तो उसकी भी एक सेटिंग होती है, जैसे रिंगटोन है, उसका वॉलपेपर है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अलार्म सिस्टम है। तो आप एक तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके देता है कंपनी, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। चेंज क्यों करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग? ताकि अपनी सहूलियत अपनी पसंद से कर सकें। सेम एक्सेल की जो एप्लीकेशन आपने सिस्टम में डाउनलोड किया है, आपने सिस्टम में जब इंस्टॉल किया है, तो एक्सेल की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने करके दी है। उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करो, ताकि आगे जब मैं आपको सिखाऊंगा या फिर आप आगे काम करोगे तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये आपका सेटिंग चेंज करने की चीज़ हुई, क्योंकि ये ऑफिस बटन में जो बाकी ऑप्शन है, जैसे ओपन, सेव एज, प्रिंट, ये चीज़ें तो जनरली आप यूज करते ही हैं, तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेल ऑप्शन यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे सेटिंग्स के कैटेगरी हैं, और सेम आपके पास 2013 में आते हैं तो आपके पास फाइल है, और फाइल में यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन की सब कैटेगरी है। तो 2007 और 13 में आप देख रहे हैं कि कोई खास चेंजिंग नहीं है, छोटी मोटी चेंजिंग है, लेकिन बाकी सब सेम ही है। जहाँ चेंजिंग होगा मैं वहाँ बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक्सेल में एक चीज़ होती है, जैसे जब भी हमने यहाँ से कलर अप्लाई कर लिया, मान लो हमने एक कलर अप्लाई कर लिया, कोई भी कलर अप्लाई कर दिया, जैसे जैसे कलर अप्लाई करने का आप क्लिक सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको उसकी लाइव प्रीव्यू दिखती है। अच्छा, कोई हेडफोन यूज नहीं कर रहा आई थिंक, क्योंकि आवाज़ इको होके आ रही है किसी के माइक से। तो आप, हाँ शुक्ला जी आपके यहाँ माइक से आ रहा है, तो आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नहीं नहीं, आपने हेडफोन लगा रखा है आपने? हाँ, तो इसलिए आपकी स्पीकर से होके मेरी आवाज़ वापस मुझे ही आ रही है। तो आपको यह है कि आप अगर मोबाइल की लीड वगैरह है तो उसको लगा लो, या फिर आपके नाम जहाँ शो कर रहा होगा ना उसके आगे एक ग्रीन कलर का माइक का सिंबल होगा, उस पर क्लिक कर दो तो म्यूट हो जाएगा। जब क्वेश्चन पूछना होगा तो अनम्यूट कर लेना, ठीक है ना? तो अनेबल लाइव प्रीव्यू ये क्या होता है कि ये इसको बोलते हैं लाइव प्रीव्यू। मतलब कि कोई भी अगर मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, नॉट ए कलर, बाकी भी फॉर्मेटिंग्स है, उसकी लाइव प्रीव्यू आपको दिखाता है। तो कभी कभी क्या होता है, इसकी सेटिंग चेंज हो जाती है, मतलब कभी किसी सिस्टम में आपको नहीं दिखाएगा, किसी ने चेंज कर दो या फिर डिफ़ॉल्ट चेंज नहीं है। तो इसके लिए आप एक्सेल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट पे क्लिक होता है, अगर ये अनक्लिक है तो डिसेबल है, क्लिक कर दोगे तो ये अनेबल रहेगा। ठीक है, तो अनेबल है तो आपको प्रीव्यू दिखेगा, और अनेबल नहीं है तो नहीं दिखेगा। तो इसको अनेबल ही रखो, कहने का मतलब है अगर कोई डिसेबल कर देता है तो उसको आप अनेबल कर लेना। इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कलर अप्लाई है, ठीक है, और मुझे इसके नीचे या फिर यहीं पे सेम कलर अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से हाइड कर दूंगा, हाइड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे कलर यहाँ से चेक करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कौन सा कलर है, तो मैं यहाँ पे एक एक करके अप्लाई करके देखूंगा, तो जो मैच करेगा यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि मैच है, दिख रहा है ना मैच है। तो नहीं तो अगर लाइव प्रीव्यू नहीं होता, मुझे एक एक अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, पहले अप्लाई कर जैसा ये नहीं है, फिर दोबारा अप्लाई करूंगा, अच्छा ये नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत होगी ना। ऐसे में एक ही बार दिख जा रहा है, फिर वापस मैं इसको सेलेक्ट करके अनहाइड कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए इसका यूज कर सकते हो आप, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये तो सिंपल तरीके से दूसरा भी मेथड है। दूसरा, आप देखोगे कि मेरे सिस्टम में आप अपने सिस्टम में देखो तो आपके पास व्यू तक का ही दिखेगा आपको। मेनू बार है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू ही दिखेगा। व्यू के आगे डेवलपर टैब आपको नहीं दिखेगा।
तो डेवलपर टैब जो है कैसे आया, वो आया एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में, यहाँ पे शो डेवलपर टैब इन द रिबन पे जब क्लिक करते हो तो आपको डेवलपर टैब दिखता है, वरना नहीं दिखेगा। जब डेवलपर टैब की जरूरत हो तो इसको क्लिक कर लो। अब डेवलपर टैब हमें क्यों चाहिए, देखिए जो आपका लेवल 2 है एक्सेल वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग, वो आपका पूरी की पूरी डेवलपर टैब के अंदर है। आप अगर एक्सेल में बटन्स वगैरह यूज करना चाहते हो तो आपको डेवलपर टैब से ही मिलेगा, तो डेवलपर टैब लाना जरूरी है। तो डेवलपर टैब डालने के लिए आप क्या करोगे, एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में शो डेवलपर टैब इन द रिबन यूज करोगे, पॉपुलर के अंदर भी आएगा। समझ आया डेवलपर टैब कैसे आएगा। लेकिन अगर बात करें 2013 में, तो 2013 में आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आपको शो डेवलपर टैब, वो आपको कस्टमाइज रिबन में दिखेगा। कस्टमाइज रिबन 2010 एंड 13 दोनों में आपको यहाँ नीचे, और 2013 के अंदर में आप अपने खुद के बना सकते हैं क्या मेनू बार, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑल नाम का मेनू बार बना रखा है। मान लीजिए ना कि आप 2013 यूज कर रहे हैं, और तो आप ऑफिस में कितने ऑप्शन यूज करते हैं, जो मैं रेगुलर यूज करते हैं 15-20 ऑप्शन यूज करते हैं। तो 15-20 ऑप्शन आपको डिफरेंट मेनू बार में होते हैं। कोई डेटा में पड़ा है तो कोई आपको फॉर्मूला में है, तो कोई इंसर्ट में है, कोई होम में। तो आप एक नया टैब बना लो और उसको कर लो। तो नया टैब कैसे बनाओगे, तो नया टैब बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक मिनट मैं रिमूव कर देता हूँ उसका, जो यहाँ पे जो है ना ये ऑल टैब मैंने बना रखे हैं, ये होम है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, न्यू टैब पे क्लिक कीजिए, न्यू टैब यहाँ बन के आ गया। इसको रिनेम कर दीजिए, जो भी नाम देना, जैसे मैंने दे दिया ऑल, ठीक है। आप इस ऑल के अंदर में ग्रुप ऐड कर दिया आपने। अब इसके अंदर जो ऑप्शन चाहिए वो सेलेक्ट करके आप, जैसे फाइल टैब है मैंने क्लोज का डाल दिया यहाँ पे ऐड, यहाँ क्लोज आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही जो चाहिए ईमेल डालना है तो ईमेल ऐड कर दी। तो जो चीज़ आप डालो, ओपन डालना तो ओपन आपने ऐड कर दी। ऐसे ऐड करके जैसे मैं ओके करूँगा तो देखिए लास्ट में ऑल टैब आ गया, इसके अंदर में जो चीज़ ऐड की थी वहाँ पे आ गया। आप हटाना चाहते हो इसको तो सेम ऑप्शन पे जाओ और कस्टमाइज रिबन से इसको हटा लो, पूरे के पूरे यहाँ से रिमूव कर दो, सॉरी यहाँ से रिमूव होगा, रिमूव कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आप खुद के टैब ला सकते हो, या फिर कुछ टैब को चाहते हो, मैं चाहता हूँ डेटा टैब ना दिखे, तो मैं यहाँ से डेटा टैब को अनचेक कर दूंगा, तो डेटा टैब नहीं दिखेगा। 2007 में ओनली फॉर डेवलपर टैब को भी हटा सकते हो या ला सकते हो, लेकिन 2013 में जिस मर्जी टैब को ला सकते हो और जिस मर्जी टैब को हटा सकते हो, ठीक है। कोई डाउट सर। सैयद जी कोई प्रॉब्लम। तो ये आपका 2013 की बात रही। अब आगे बढ़ते। दूसरा, कल की क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी ऑप्शंस के बारे में आपको जानना है तो बस उस पर कर्सर रख दीजिए, उसका स्क्रीन टिप्स दिख जाएगा आपको, जस्ट उस पर आप कर्सर रख लीजिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम लोग इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो उसमें जो इंटरव्यू वाले बंदे आते हैं तो हम चाहते हैं कि वो देख के तुक्का ना मार सके, तो हम ये चीज़ हटा देते हैं, समझे सर, ताकि वो रियल में हम जो रियल चीज़ें वो दिखा सके, बाकी चीज़ें ना दिखा सके। मतलब कि हम इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा ये जो ए है स्क्रीन टिप, जो मैं कर्सर रखते हैं जिसकी डिटेल आता है ना, मैं ये चाहता हूँ डिसेबल करना, हटा देना। अब क्यों करना है, तो मैं तो खासकर इसको इंटरव्यू लेते समय लेता था। दूसरा होता है कि जो टेस्टिंग वगैरह लोग करते हैं तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, माने इसकी आपके पास किसी ने डेटा भेजा, किसी ने आपके पास डेटा भेजा, जैसे डेटा भेजा तो आपको डेटा में कोई गलती थी, तो आप फोन करके बोलोगे यार मयंक का कानपुर में 68 की जगह 25 हो गया है, तो वो ढूंढने का काफ़ी परेशान होगा। हम क्या करते हैं, उस एरिया को सिलेक्ट करते हैं और उसको हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट कर दिया
और इसको फिर इसकी प्रिंट स्क्रीन लेते हैं, आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, उसको लेते हैं और मेल बॉडी पे पेस्ट करके हम उसको पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो जब उसके बाद इस तरह का फाइल देता है, वो समझ जाता है कि बी कॉलम में 34 नंबर रो पे है, तो इजीली ढूंढ लेता है, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या होती है कभी कभी स्क्रीन टिप से, दिक्कत क्या होती है कि जब मैं मान लीजिए कि मैंने इसको यहाँ कहा, यहाँ जब मैं इसको ले रहा था तो मैं गलती से कर्सर यहाँ पे चला गया और फिर मैं प्रिंट स्क्रीन किया, तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब मैं इसको पेस्ट किया कहीं और जगह पे, तो फिर वो ये भी आ गया तो झुक गया, उससे क्या बोलते हैं, यहाँ पे छिप गया, हिडन हो गया। तो हम चाहते, इसी केस में हम चाहते हैं कि स्क्रीन टिप्स हमें ना दिखे, इसका प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम एक्सेल ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ से कर देते हैं डोंट शो स्क्रीन टिप्स, तो आपका स्क्रीन टिप्स नहीं दिखेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपकी जो ए है एक्सेल की जो कलर है, कलर को भी आप अलग अलग कलर दे सकते हो। जो थीम कलर, जैसे ब्लू आ रहा है ना, देखो ब्लू, सारे ब्लू चल रहे हैं आपके, ये सारा ब्लू कलर है ना आपका, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर है आपका, ये ब्लू कलर है ना, ये भी ब्लू कलर है। इस सारे कलर को आप 3 अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हो। एक आपका सिल्वर है, तो इसको सिल्वर कलर में करोगे आप, तो आपका सिल्वर हो जाएगा, पूरा हो गया सिल्वर। या फिर ब्लैक करना है, तो यहां पे ब्लैक कर दो, ब्लैक हो गया। तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट, आप लोगों को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा सर, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अब बारी आती है कस्टम लिस्ट की बात। जैसे कि मैं यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जनवरी लिखते हैं, जनवरी लिखने के बाद इसको ड्रैग करते हैं, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस तरह से आ जाता है। सेम मैं यहाँ पे संडे लिखता हूँ और संडे को ड्रैग करता हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ जाता है। तो क्या मैं किसी का नाम लिखूँ, पुनीत लिखा और पुनीत को ड्रैग करूँ, तो क्या आएगा बना कि ना, आ रहा है। ये है कस्टम लिस्ट, ठीक है ना। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखिए आप अगर ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लिस्ट होंगे जिसको आप बार बार कॉपी पेस्ट या फिर टाइप करते होंगे, जैसे टीम लिस्ट हो गया, क्लाइंट लिस्ट हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, सिटी लिस्ट हो गया, प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे लिस्ट होंगे जो आप हमेशा कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर मैनुअल टाइप करते हैं। तो अगर ऐसे ही काम को किसी एक प्रोडक्ट का नाम लिख के ड्रैग मार दो, पूरे प्रोडक्ट का लिस्ट आ जाए, तो बेनिफिट रहेगा, इससे आपका कोई प्रोडक्ट छूटने का चांस नहीं होगा, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए हम एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में यहाँ पे आता है एडिट कस्टम लिस्ट, क्या आता है, एडिट कस्टम लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू लिस्ट पे जाइए, खुद के लिस्ट बना, देखिए इतने सारे मैंने खुद के लिस्ट बना रखे हैं। इसको सॉर्टिंग में भी यूज करते हैं। जैसे मैं एक रीजन का बनाने वाला हूं, किसका, रीजन, मैं डिलीट कर देता हूं, बाकी बहुत सारे फालतू मैंने बना रखा है, ठीक है। मैं रीजन का, साउथ वेस्ट का करना चाहता हूं मैं, तो मैं न्यू लिस्ट पे क्लिक किया, यहां पे गया, यहां पे जाने के बाद लिखा साउथ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल और एनसीआर, ठीक है। और मैं इसको ऐड पे क्लिक किया, इसको ऐड कर दिया एंड ओके, वापस ओके। अब मैं यहां पे जाऊंगा, मैं यहां पे लिखूंगा साउथ और साउथ से नीचे ड्रैग कर देंगे, सारे आ गया। अब जरूरी है कि मैंने साउथ से स्टार्ट किया, साउथ से ही करना पड़ेगा। मैं एनसीआर से भी, एनसीआर लिख के भी ड्रैग करूंगा तो आगे एनसीआर से लिस्ट कंटिन्यू हो जाएगी। तो कस्टम लिस्ट में एक तो आपको टाइप करना, लेकिन बोलोगे सर मेरे पास एक लिस्ट है जो कि 100 बंदों की है, तो 100 बंदों को मैं टाइप करूंगा तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में अगर कहीं पे आपने टाइप कर रखा है, कहीं पे आपने, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कुछ ये है आपके प्रोडक्ट है मेरे, डीवीडी, मैं डीवीडी मैंने बना रखा है क्या,
नहीं बना रखा है। DVD, CD, HD, TFT, उसके बाद CRT, RAM, ठीक है, ऐसे मेरे प्रोडक्ट है। तो मैं ऑलरेडी टाइप कर चुका हूँ, टाइप करके रखा है, टाइपर है मेरा, तो मैं चाहता हूँ इसको डायरेक्ट इंपोर्ट करना। तो आप इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद एक्सेल ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट, और यहाँ पे आपको यहाँ से इंपोर्ट कर लो। सिलेक्ट आपने सिलेक्शन कर रखा है, 10 इंपोर्ट करना है। अगर आपने सिलेक्शन नहीं कर रखा है तो इस पर क्लिक करके आप सिलेक्शन बना लो, देन इंपोर्ट करते आपको यहाँ पे आ जाएगा, देन इसको ऐड करो एंड ओके। अब यहाँ पे मैंने जैसे CRT लिखा और नीचे ड्रैग किया तो आ जाएगा। अब ये सिर्फ जरूरी नहीं कि ये बुक 1 टू बुक 2 में ही होगा। देखिए एक्सेल ऑप्शन में हम जो भी चेंजिंग करते हैं वो किसी पर्टिकुलर फाइल का नहीं होता है, पूरी की पूरी एप्लीकेशन का होता है। जो मैंने चेंजिंग की है वो पूरी एप्लीकेशन में परफॉर्म करेगा, एक पर्टिकुलर फाइल में परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको कस्टम लिस्ट समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है, जब भी आप मान लो कोई भी नया ये करते हो, फाइल खोलते हो, कंट्रोल एन करते हो, नया फाइल आता है। तो कंट्रोल एन करके नया फाइल आया तो उसने आपने देखा इसके बाय डिफॉल्ट फॉन्ट एरियल है, इसका बाय डिफॉल्ट साइज आपका 11 है, उसका व्यू जो है या 3 व्यू होते हैं, नॉर्मल व्यू है, और आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरे पास एक आ रहा है, आपको 3 शीट आते हैं ना। तो एक डिफॉल्ट को भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि फॉन्ट के ले लीजिए, आपका जो एरियल फॉन्ट है, जरूरी नहीं कि आप एरियल फॉन्ट यूज करते हो, आप डिफरेंट कैरीवली या फिर कोई और फॉन्ट यूज करते हो, हर लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है फॉन्ट की। तो बार बार आपको जब रिपोर्ट बनाते समय उस फॉन्ट को चेंज करना पड़ता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम एक्सेल ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे ये रहा आपका व्हेन द क्रिएटिंग द न्यू वर्कबुक, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज चेंज करते हैं, व्यू चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने 3 डिक्लेयर कर दिया, बाय डिफॉल्ट 3 ही होता है, मैंने 1 डिक्लेयर कर रखा तो वापस मैंने 3 चेंज करके ओके कर दिया। अब यहाँ पे जैसे कंट्रोल एन करूंगा तो मुझे 3 सीट मिलेंगे, बाकी चीज जो है आपका वो मिलेगा, तो ये चेंज कर सकते हैं। ये पोर्शन समझ में आ गया सर? सर एक्सेल ऑप्शन का ये आ गया, शुक्ला जी आपको आया सर? ओके, दिवाकर जी आपको कोई डाउट होगा तो बोल दीजिएगा मुझे। अब बात करते हैं यूजर नेम की। अब देखिए कोई पर्टिकुलर फाइल कोई भेजता है आपको पता करना है कि फाइल किसने बनाया है, तो कैसे पता करोगे? जस्ट उस पर कर्सर रखो तो उसका ऑथर आ जाता है, ऑथर सुजीत कुमार सिंह आ रहा है। ये ऑथर क्यों आता है? जिसने फाइल सेव की है, फर्स्ट टाइम क्रिएट की है फाइल, कंट्रोल एन करके बना के फिर सेव किया है, उसका नाम उसके ऑथर नेम में चला जाता है। मतलब कि कोई बंदे ने आपको फाइल भेजा और फाइल आपको बड़ी अच्छी लगी, तो जरूरी नहीं कि वो फाइल उसी बंदे ने बनाई होगी, वो जस्ट फॉरवर्ड भी तो किया होगा आपको। तो आप उसकी फाइल को सेव करके सब करके उस पर आप उसके कर्सर रख लो, तो कर्सर रखते ही आपको यहाँ दिख जाएगा उसका ऑथर। अगर ऑथर में उसका नाम है तो ठीक है, किसी और का नाम हुआ मतलब वो फाइल उसने नहीं बनाई है, किसी और ने बनाई है, ठीक है ना। तो ये ऑथर नेम कहां से डलता है? जब फाइल सेव करते हो ना तो उसी समय डलता है, और वो ऑथर नेम यूजर नेम जो आपका यहां होता है यहां से पिक करता है। तो यहां पे डिफॉल्ट क्या होता है? आपका लॉगिन आईडी, लॉगिन यूजर नेम जो होता है, मेरा अगर मेरी बात करें तो मेरा लॉगिन सुजीत है, तो मेरा डिफॉल्ट सुजीत था, बाद में मैंने इसको सुजीत कुमार सिंह कर दिया, ठीक है, बाद में मैंने इसको सुजीत कुमार सिंह कर दिया। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि कोई भी बंदा देखेगा मैं पुराना, क्योंकि लॉगिन आईडी तो आपके ऑफिस में ऐसे हो सकता है, एडमिन हो सकता है या यूजर 1
या फिर कंप्यूटर वन, ऐसे आईडी हो सकते हैं, या फिर आपका एम्प्लॉय आईडी हो सकता है। तो आप इस तरह से यूजर नेम चेंज कर सकते हो। तो यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज आप लोग अपने ऑफिस में इस चीज को कैरी करना, वरना आपके काम के क्रेडिट कोई और उठा लेगा। आप रिपोर्ट बना के भेजोगे और क्रेडिट कोई और उठा लेगा। लेकिन यूजर नेम वो चेंज नहीं कर सकता। एक बार जो फाइल बन गई है उसका ऑथर नेम वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी ऑथर नेम चेंज करना चाहूँ प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी में बाकी डिटेल में चेंज कर सकता हूँ, बाकी डिटेल चेंज कर सकता हूँ, पर ऑथर नेम में ऐड कर सकता हूँ लेकिन चेंज नहीं कर सकता। देखिए लास्ट स्टेप बाय देख रहे हो, यहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है ना। यहाँ मैं एक ऐड कर सकता हूँ कि सुजीत और मनीष दोनों ने बनाया, लेकिन जो उसको है उसको चेंज नहीं कर सकता, मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। डिलीट करने के बाद भी वापस आ जाएगा, ठीक है ना। आ गया ना ऑथर, मैं डिलीट कर दिया नाम, फिर भी क्या दिख रहा है, सुजीत कुमार सिंह दिख रहा है। तो ऑथर तो दिखे ही दिखेगा, ऑथर चेंज नहीं होगा, ठीक है सर। शुक्ला जी समझ में आया आपको? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला बार में आते हैं, एक्सेल ऑप्शन की फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे उसमें कोई खास चेंजिंग नहीं है। इसमें पहला चेंजिंग है R1 C1 रेफरेंस टाइप, जो ABCD आपको दिख रहा है ना, ये आपका 1 2 हो जाएगा। और जहाँ पे एड्रेस भी आपका चेंज हो जा रहा है ना। लेकिन ये मेथड आपको भी समझने की जरूरत नहीं, जब मैं आपको VBA प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा उस समय आप इसको समझ लोगे। फिलहाल मैं इसको फॉर्मूला में जाके चेंज कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े प्रूफिंग में, तो प्रूफिंग में हमारे पास कुछ चीजें हैं। जैसे सबसे पहले ऑटो करेक्ट। तो ऑटो करेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंस है, वर्ड है जिसको बड़े बड़े लेटर में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा DS, तो मैं DS अपने सिस्टम में लिखूंगा तो डेली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बना रखा है। ऐसे मैं चाहता हूं कि मैं लिखा जाऊं MR लिखूं तो कन्वर्ट हो जाए मंथली, MR ऑलरेडी बना है मंथली सेल्स रिपोर्ट में, मैं बना रखा है मैंने। इस तरह से अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे ND, मैं ND लिखूं तो कन्वर्ट हो जाए न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, और मैंने ऐड किया एंड ओके। तो अगर मैं यहाँ पे ND लिख के जैसे स्पेस मारूंगा, न्यू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें आप क्लियर करो। जैसे आपके पास ऐसे बहुत सारे सेंटेंस वर्ड होंगे जो आप बहुत बार हमेशा यूज करते हो, मोस्टली यूज करते हो, या फिर ऐसे साइंटिफिक वर्ड जिसकी स्पेलिंग आप बार बार भूल जाते हो, तो उन सबों का इस तरह से शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। इसमें प्रूफिंग के अंदर में ऑटो करेक्ट में। दूसरा कि जब मैं आप जब कोई इंटरनेट का पाथ, जैसे कि मैं लिखा www.iptindia.com मेरी वेबसाइट है, तो इस पे एंटर मारते हाइपरलिंक बन के आ गया। या फिर मैं अपनी ईमेल आईडी kumar@iptindia.com एंटर मारा, हाइपरलिंक आ गया। तो जैसे आप डेटाबेस वगैरह मेंटेन करते हो तो बार बार इसकी एंट्री करनी पड़ जाती है, आपको दिक्कत हो जाता है। तो दिक्कत हो जाती है काफी। तो वहां पे हम जो है एक कर सकते हैं कि एक्सेल ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे आपके प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट, और फिर यहाँ पे चेंज कर दीजिए, हटा दीजिए, क्या हटाइए, इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ, एंड ओके कीजिए, देन ओके। तो यहाँ पे मैं लिखा www.google.com, जैसे एंटर मारा तो आपका हाइपरलिंक नहीं, क्योंकि जब डेटाबेस हम मेंटेन बनाते हैं तो उसकी ईमेल आईडी, बंदों की ईमेल आईडी टाइप करते हैं या फिर उसकी वेबसाइट टाइप करते हैं, जो या पाथ वाथ भी टाइप करते हैं, तो हमेशा क्या होता है वो हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण से हमें डेटाबेस में दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए बहुत सारे हैं ना, में से आपने बहुत सारे लिख रखा है इसमें, अगर मैं किसी एक को चेंज करना है तो चेंज करने के बजाय उस पर क्लिक हो जाएगा, क्लिक करते आउटलुक खुल जाएगा या इंटरनेट पाथ खुल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसी प्रॉब्लम फेस होते हैं तो बस क्या करना है, आपको वहाँ पे जाना है, एक्सेल ऑप्शंस, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट, और यहाँ से
इग्नोर कर देना है। बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है, इसको अनक्लिक कर देना है। तो शुक्ला जी, राजेश जी, आप लोगों को समझ में आया? दिवाकर, ऑटो क्लिक ऑप्शन आप लोगों को समझ में आया सर? सैयद जी, अब बारी आती है स्पेल चेक की। हम लोग एक्सेल के अंदर में स्पेलिंग चेक करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, दो स्पेलिंग लिखता हूँ, दोनों में गलत लिखता हूँ, ठीक है, दोनों सेम स्पेलिंग है, दोनों गलत है। तो इसको चेक करने के लिए आपके पास रिव्यू में स्पेल चेक होता है, इसका शॉर्टकट है F7। मैं जैसे F7 प्रेस किया, प्रेस करते यहाँ पे बता दिया इसने, लेकिन अगर मैं इसी को दूसरे को जो कैप्स में दिख रखा है उसको चेंज किया तो नहीं बता रहा है। मतलब कि जो आपका स्पेलिंग कैप्स में होता है उसकी स्पेलिंग चेक आपको इग्नोर कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में आप जाओ, प्रूफिंग में जाओ, तो यहाँ पे होता है इग्नोर्ड वर्ड इन द अपर केस, इस कारण दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसको आप अनचेक कर दो। मैं यहाँ पे अनचेक करके ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे F7 प्रेस करूंगा तो होगा, यहाँ पे आ गया। इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब दूसरा फाइल सेव। जब भी हम कंट्रोल एस करते हैं तो कंट्रोल एस करते समय क्या होता है कि आपका एक तो यहाँ पे फाइल सेव एज टाइप होता है एक्सेल वर्कबुक, और लोकेशन आपका होता है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, ठीक है। तो दो चीज प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप हमेशा फाइल को माई डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करते हो, जैसे डेस्कटॉप पे मोस्टली लोग सेव करते हैं, यहाँ पे डी ड्राइव, सी ड्राइव, या फिर कोई पर्टिकुलर पाथ में सेव करते हैं। अगर आपने फाइल को एक्सेल वर्कबुक में सेव किया तो इसमें दो प्रॉब्लम होगी। ए फाइल सेव हो जाएगी .xlsx के फॉर्मेट में, मतलब कि माइक्रो डिसेबल फॉर्मेट। अगर आपके फाइल में किस तरह की प्रोग्रामिंग कोडिंग कर रखी है वो सारे के सारे डिसेबल हो जाएंगे। या फिर फाइल अगर आपने किसी ऐसे बंदे को भेजा इसके बाद 2007 नहीं कोई और वर्जन के एक्सेल के है तो ये फाइल को खोल नहीं पाएगा। तो आप अपने फाइल को मोस्टली आप 97 से 2003 में सेव करोगे तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये फाइल में माइक्रो अनेबल भी होता है, और साथ में जिसको भी भेजोगे अगर उसके पास एक्सेल नहीं है या एक्सेल 2007 नहीं है या 10 नहीं है तो फिर भी उसको यूज कर सकता है। उसके बाद ओपन व्यूअर है या फिर ORG है या फिर एक्सेल 2013 है वो यूज कर सकता है। और दूसरा है कि आप जो मतलब कि हमें बार बार दोनों चेंज करने पड़ते हैं। एक तो मैं यहाँ पे सेव एज टाइप को चेंज करना पड़ता है और दूसरा लोकेशन चेंज करना पड़ता है। कभी कभी गलती में हड़बड़ी में हम डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं तो सेम सेव हो जाता है, जिससे में दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्सेल ऑप्शंस के अंदर सेव के पे जाओगे तो सेव में आपके पास यहाँ पे सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपके पास फाइल के फॉर्मेट है। जैसे मैंने माइक्रो अनेबल वर्कबुक सेलेक्ट कर रखा है, मैं जब भी कंट्रोल एस करता हूँ तो मुझे माइक्रो वर्कबुक अनेबल दिखता है, और यहाँ पे फाइल का डिफॉल्ट फाइल लोकेशन यहाँ पे आपको दिखते हैं। तो दोनों अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो आपका बेनिफिट क्या होगा कि आप जहां सेव करना चाहते हो वो ऑलरेडी वहीं आएगा, और जो फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो वो डिफॉल्ट टू ही सिलेक्ट होकर आएगा। तो उससे आपको श्योरिटी रहेगी। तो शुक्ला जी, सैयद जी, कोई डाउट है आपको? ओके, दिवाकर जी, कोई डाउट? ओके, अब बारी है एडवांस की। तो एडवांस के अंदर कुछ छोटे मोटे आपके तो ये है, जैसे कि आप एंटर मारते हो तो कर्सर डाउन की तरफ आता है, जैसे कि मैं एंटर मारता हूँ कर्सर डाउन में आ रहा है, तो इसको भी आप अपने हिसाब से लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो आपका कर्सर, जैसे मैंने ये कर दिया राइट कर दिया, तो मैं कर्सर मारूंगा तो राइट में जाएगा, नीचे नहीं आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपके और भी है कि आप सेलेक्ट करके ड्रैग कर देते हो, यहाँ से ड्रैगिंग पॉइंट हट जाएगा, नीचे आओ, ये आप टास्क बार, जैसे कि जितने फाइल खुलता है टास्क बार में दिखता है आपको, यहाँ से हटा सकते हो। फॉर्मूला बार जो ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला बार जो दिखता है वो हटा सकते हो। तो छोटी मोटी चेंजिंग है, आप इसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और जो सेटिंग समझ में आए उसी को चेंज कीजिएगा। जो सेटिंग्स आप देख रहे हो मतलब कि चेंज करते हो, जो सेटिंग्स आप मतलब कि
यूज करते हो उसी को आप चेंज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि किसी भी सेटिंग को आप चेंज कर दीजिए, आप RND करने लीजिए। अगर आपने ऐसी प्रॉब्लम की तो आपको एक से री इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले समझिए और जो सेटिंग चेंज करते हैं आप देख लीजिए कि आप कौन सा सेटिंग चेंज किया, बाकी अगर दिक्कत हो उसका वापस रीसेट कर लीजिए। ठीक है सर। फिर आता है कस्टमाइज रिबन। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा ऑप्शंस है जो कि आपको मतलब कि नहीं मिल रहा है मेनू बार में, वो आइए यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। वो ऑप्शंस आपको ऊपर में दिख जाए, जैसे फॉर्म का हो गया, स्टिक सेल का हो गया, ये सारे ऑप्शंस मेनू बार में नहीं है। जैसे यहाँ पे आता है ना कमांड्स नॉट इन द रिबन, तो ये सारे कमांड जो रिबन के अंदर में नहीं है, तो अब यहाँ से इसको ऐड करोगे ऊपर आ जाएगा, तो इसको यूज कर सकते हो। तो इसका यूज हम लोग जब करते थे जब 2003 यूज कर रहे हैं, 2007 यूज करने लगे, तो ऑप्शंस इधर से उधर हो गए हैं सारे, तो ढूंढने से अच्छा है कि हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपका आज का जो टॉपिक था, वो आज का टॉपिक था आपका एक्सेल सेटिंग्स। एक्सेल ऑप्शंस में हम आपको चेंज करना बताया कि चेंज करने से हमें क्या बेनिफिट होता है। अगर आपने इसको देखा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, आपको वहाँ से मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो मुझे आप ईमेल कर दीजिए या मुझे आप कॉल कर लीजिए। मेरा नंबर आपको सामने दिख ही रहा है, आप मुझे कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए। ठीक है।